हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। अभी तक आप लोग टाइम एंड वर्क में 3 लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग चौथा लेक्चर में हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। डेज का रेशियो पूछ रहा है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। आपका ए है 3:2, बी है 4:3, सी है 3:4 और डी आपका है 2:3। आज जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट कलम उठा लिया इसका मतलब कि उसको जॉब नहीं होगा। लेकिन थोड़ा हम समझा देते हैं क्या करना है। कहता है कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात यानी इफिशियंसी का, ए और बी का इफिशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है जी 3:4। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो दिया हुआ 3:4। जब भी इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ हो और आपको डेज का रेशियो पूछे, किसका रेशियो पूछे जी, डेज का अगर रेशियो अगर पूछता है, इफिशियंसी का अगर रेशियो दिया हुआ है, अगर आपसे डेज का अगर रेशियो पूछता है तो कुछ नहीं करना है। जो इफिशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ है उसको उलट देना है। यानी 3:4 है तो क्या कर देना है, उलट कर लिखना है। यानी 3:4 है तो 4:3 लिखना है। 4:3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4:3 किस में है जी, तो क्या में है, बी में है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका 4:3 आपका 3 है। जो ऑप्शन आपका किस में है जी, बी में है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका इफिशियंसी 3 है ना, इसका इफिशियंसी 4 है, यानी इसका इफिशियंसी ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा इफिशियंसी रहेगा उसका समय कम लगेगा। तो देखिए इसका समय कम लगा, इसका इफिशियंसी कम है तो इसका समय ज़्यादा लगा। तो हमको ज़्यादा ये सब कुछ नहीं समझना है ना। हमको मात्र यही समझना है कि जो इफिशियंसी का जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसी को हमको रिवर्स करके लिख देना है डेज के रेशियो में, और मेरा आंसर आ गया 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है मेरे दोस्त। ए है 6 दिन, बी है 8 दिन, सी है 12 दिन और डी क्या है जी 24 दिन है ना। ये भी आपका क्वेश्चन जो है से कार्य क्षमता पर आधारित है, इफिशियंसी पर आधारित है। देखिए ए एक कार्य को 12 दिन में कर, देखिए ए है और बी है, यहाँ डेज दिया हुआ है ना। ए का जो डेज है ए कितना दिन में करता है जी, 12 दिन में कर रहा है। और लास्ट में आपको पूछ रहा है कि बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। यानी बी का आपका डेज क्या करना है, निकालना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इफिशियंसी के बारे में कह रहा है मेरे दोस्त कि बी जो है, बी मतलब ए वाला बी जो है वह क्या है, ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। यानी ए का अगर 100 है तो बी का इफिशियंसी कितना है जी 150 है। 50% का मतलब अगर इसको काटेंगे 50 से तो 2 आया, 50 से काटेंगे तो कितना 3। ये आपका इफिशियंसी आया। क्या आ गया जी, इफिशियंसी आया। अब देखिए अब टोटल वर्क निकालेंगे सबसे पहले। तो हम शुरू में ही आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं कि इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है जी, टोटल वर्क होता है। समझिएगा, इफिशियंसी इंटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो देखिए तो अब देखिए इसका तो हमको डेज निकालना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका हमारा ए का इफिशियंसी भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो ए का जब दोनों दिया हुआ है तो इससे मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ए का देखिए इफिशियंसी कितना है 2 है और टाइम कितना है 12 है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 से आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 24, है ना। यहाँ देखिए ये चीज़ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, ये चीज़ हम पहले बता दिए थे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए फिर लिख दिए। हम यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे कि 12 दूनी क्या
24, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कह रहा है कि बी वही कार्य जो है कितने दिनों में कर लेगा। बी को करना है जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी को करना है तो सबसे पहले टोटल वर्क मेरा क्या है, बी जो भी करेगा टोटल वर्क कौन करेगा, तो टोटल वर्क मेरा 24 है, 24 अब बी के इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो बी का डेज निकल जाएगा। तो 24, अब बी का इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 से 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, यानी 8 डेज। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा ये इतना करते रहेगा, आपका जैसे टोटल वर्क यहाँ अगर 24 निकल गया तो यहाँ समझिए, यहाँ अगर इफिशियंसी 3 है तो डेज के समय पर हम क्या रखें कि दोनों को गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए, मेरा टोटल वर्क तो 24 से होना चाहिए, तो ये 3 है तो यहाँ 8 रख देंगे तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, आराम से हम मार देंगे। इतना करने की थोड़े कोई आवश्यकता है ना, कोई थोड़े कोई कह रहा है कि एकदम करवे करो, ये तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, दिमाग लगा के अपना काम कर लेना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ए ऑप्शन 11 दिन, बी है 21 दिन, सी है 42 दिन, डी कितना है जी आपका 28 दिन है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ए और बी का यहाँ क्षमता दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है क्षमता, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ए की जो कार्य क्षमता है, ए की जो कार्य क्षमता है इसका जो है वह बी से क्या है दोगुना है, यानी बी का अगर 1 है तो ए का कितना है इतना है। अब इसके बाद हम टोटल वर्क निकाल दे रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क बराबर हम क्या बोले हैं, टोटल वर्क बराबर बोले हैं कि इफिशियंसी या गुना टाइम। तो यहाँ कहता है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में कर रहा है, यानी ये जो 14 दिन जो डेज दिया हुआ है वो दोनों का डेज दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी का डेज दिया हुआ है। तो जब ए प्लस बी का डेज दिया हुआ है तो ए प्लस बी के इफिशियंसी से गुना करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी या इंटू टाइम। तो देखिए दोनों का इफिशियंसी कितना है 2 आया कि 3 आई, 14 दिन में कर रहा है, डेज दिया हुआ 14, तो 14 गुना 3 तो कितना हो जाएगा 42, ये टोटल वर्क हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब किससे काम करवाना है जी, पूछ रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए से काम करवाना है तो काम तो टोटली नहीं करवाना है, तो टोटल काम लिख दीजिए 42, और जिससे काम करवाना है उसके इफिशियंसी से भाग कर दीजिए, तो ए का इफिशियंसी कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, यानी 21 आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से अभी आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे समझ सकते हैं। यहाँ 2 आए कि 3 को जो इफिशियंसी हो गया, एक तरह से 3 को ताकत हो गया, इसके पास 2 ताकत है, इसके पास 1 ताकत, तो 3 ताकत। अगर इसको दूसरे रूप में लिखा जाता है ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 ताकत मिलकर किसी काम को कितने दिन में यहाँ कर रहा है 14 दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा था जी। तो एक वो ताकत रहेगा, तो कम ताकत रहेगा तो क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ज़्यादा समय लगेगा। 3 को ताकत मतलब समझिए 3 को आदमी अगर मिल जा रहे हैं तो काम 14 दिन में हो रहा है, आदमी एक वो है तो ज़्यादा दिन में ना होगा जी, तो इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो अब कह रहा है कि ए से करवाना था तो ए के पास कितना ताकत है 2 ताकत, तब 2 ताकत रहेगा तब कम समय लगेगा, तो ये जो है जितना पहले से है इसमें 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा 21। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको जैसे समझना है वैसे आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकती है। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दोगुनी है, तो माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ए है 6 डेज, बी आपका है 16 डेज, सी है 8 डेज और डी का है जी 12 डेज, है ना। ये सब क्वेश्चन है कि बिना कलम उठाए हुए तुरंत जवाब दे देना है, ठीक है ना, लेकिन समझ लीजिए। अब कहता है ज्योति के बारे में कहता है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग कितना दिन में करता है जी 12 दिन में करता है, यानी अगर 3 से कर देंगे तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, यानी पूरा काम कितना दिन में कर रहा है ये 16 डेज में पूरा काम ज्योति कर रही है ना। अब आगे देखिए क्या कहता है, पहले ज्योति का नाम है उसके बाद माला का नाम है, तो यहाँ ज्योति पहले लिख देते हैं माला पहले लिख देते हैं। अब समझिए, तो ये जो आया से ज्योति का डेज आया कितना जी 16 डेज, यानी 16 डेज जो है ये ज्योति का आ गया, 8 डेज हो रहा है ना। और माला का आपको निकालना है, कहता है कि माला जो है उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी, माला का निकालना है। इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, इस इफिशियंसी के बारे में आप समझिए। कहता है कि माला की कार्य क्षमता यानी माला की जो इफिशियंसी है, इसकी जो इफिशियंसी है ज्योति की दोगुनी है, यानी ज्योति की 1 है तो इसका कितना है 2 है।
एकदम तुरंत बन जाएगा। नहीं जी, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम टोटल अगर वर्क अगर निकालते हैं, यहाँ अगर हम टोटल अगर वर्क निकालते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क में हम क्या बताए हैं कि आपका इफिशियंसी और डेज, इफिशियंसी और टाइम आप गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 16 यानी कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा टोटल वर्क। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोटल वर्क 16 है। तो अब यहाँ देखिए, टोटल वर्क अगर यहाँ 16 है तो यहाँ इफिशियंसी 1 है, यहाँ टोटल वर्क 16 यानी 1 गुना 16 है ना। तो अब यहाँ 2 है, अब 2 में कितना से हम गुना करेंगे जी कि हमारा 16 हमारा आ जाए? तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि सर 8 से, यानी माला का आंसर आ जाएगा कितना? माला 8 दिन में करेगी। प्रोसेस से देखना चाहते हैं तो प्रोसेस से देखिए, माला को काम करना है तो माला टोटल काम कितना है? 16, तो जो कमा रहेगा वही ना माला करेगी 16। अब माला का इफिशियंसी कितना है जी? 2 है, तो 2 के इफिशियंसी से काम करेगी, तो 2 8 जा क्या हो जाएगा? 16 यानी 8 डेज, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिनों तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। वे साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ आपका है। ए आपका है 13 दिन, बी है 6 दिन, सी है 5 दिन, और डी क्या है जी? आपका 8 दिन है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो कार्य क्षमता पर नहीं लिया गया है, अलग से क्वेश्चन लिया गया है जो आप लोगों को बताया गया है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहता है ए किसी काम को 9 दिन में करता है, यहाँ लिख दिए। बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम क्या बताए जी? इसका एलसीएम निकालना है, तो 9 18 का एलसीएम क्या आएगा? तो 18 आएगा। यही आपका क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब देखिए, 9 से भाग करेंगे 18, 2 टाइम कटेगा, 18 से करेंगे तो 1 टाइम। 2 और 1 क्या आ गया? आपका इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होता है? 1 दिन का काम होता है ना, यानी कार्य क्षमता हुआ आपका यहाँ। अब आगे देखिए मेरे क्या कह रहा है भाई, वे साथ काम करते हैं। यहाँ देखिएगा, ए प्लस बी जो है साथ में कोई काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से जाकर अगर यहाँ पर काम समाप्त हुआ, यहाँ पर काम एफ यानी फिनिश हो गया, तो 3 दिन पहले, इसको थोड़ा सा पहले यानी 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। यहाँ पर अगर ए छोड़ देता है, इसका मतलब यहाँ पर बी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट का जो 3 दिन जो काम किया है वो कौन काम किया है मेरे दोस्त? तो आप बताइएगा कि सर ए बी किया है, क्योंकि ए तो छोड़ ही दिया। ए अगर छोड़ दिया तो लास्ट का जो 3 दिन है वो कौन काम किया है जी? बी किया है। ये लास्ट का जो 3 डेज है वो कौन काम किया है जी? बी काम किया है। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 1 है, यानी बी जो है वो 3 दिन में कितना काम कर देता है जी? तो 3 गुना 1 यानी 3 काम वो क्या करता है? कर लेता है। टोटल मेरा काम कितना है जी? 18 काम है। तो 18 काम में से जब 3 काम हो जाता है तो काम कितना बच गया? 15 काम। तो यही 15 काम जो है वो ए प्लस बी मिल के कर रहा होगा। तो ए प्लस बी इस 15 काम को करने में कितना समय लेगा? तो यहाँ देखिए, ए प्लस बी जो है वो टोटल कितना समय लेगा इस 15 काम को करने में? तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है? तो 2 आए कितना? 3, तो 3 पचे 15, यानी कितना आ गया? आपका 5 दिन आ गया। तो कहता है मेरे दोस्त, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो आप ऐसे समझिए, 3 दिन इधर कौन काम किया था? बी किया था, और ए प्लस बी साथ में मिलकर कितना काम किया? 5 दिन काम किया। तो 5 दिन यहाँ और 3 दिन यहाँ, तो 5 दिन कितना हो गया? आपका 8 दिन, यानी ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। कहता है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं। तो कहता है कि तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए है 37/1/2, बी है 37, सी है 40 और डी क्या है जी? 23। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और वैसे लड़के जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम अपलोड करें तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ।
तब तक ओके बाय, नमस्कार।